जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस आपका जो एमटीएस है और जो सीएचएसएल में क्या अंतर है। दोस्त हम पहले जो जो कॉमन है दोनों में उसको साथ मिलके पढ़ेंगे दोस्त, और जो अलग अलग आएगा ये उसको बाद में देख लेंगे। पहले देखिए हम बात करेंगे एमटीएस का सिलेबस है दोस्त। यहाँ पर क्या है, आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या क्या है देखिए। पहले आपको पढ़ना होगा इंटीजर। देखिए यहाँ आज हम पहला चैप्टर बात करेंगे इंटीजर और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इसके विषय में, अर्थात हम लोग इंटीजर और होल नंबर के विषय में पढ़ेंगे दोस्त। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका ये सिलेबस दोस्त क्या है, इधर क्या है, आपको ये हिंदी में सिलेबस है दोस्त। अगर आप लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं दोस्त, ये इंग्लिश वाला इधर करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त क्या क्या पढ़ना आप लोग क्या है ये सब नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये इंग्लिश वाला क्या है, क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग केवल मात्र पढ़ेंगे इंटीजर और होल नंबर दोस्त। यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। या इसे कहेंगे पूर्णांक और क्या है यहाँ पर है, और पूर्ण संख्या दोस्त। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी वाले भी ले लीजिए दोस्त, अगर इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश वाला ले लीजिए। अब दोस्त हम बात करेंगे, देखिए इसमें सीएचएसएल का भी हम लोग आइए सिलेबस उसका देख लेते हैं क्या है उसमें यार। देखिए इसका देखिए सिलेबस दोस्त क्या है, सीएचएसएल जो लोग फॉर्म भरे हैं दोस्त, देखिए इसमें हम देखो दोनों का सिलेबस इसलिए हम दिखा रहे हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लिख दिया गया है, पहले इंग्लिश लिखा गया उसके नीचे हिंदी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग क्या है इंग्लिश वाले भी अपना इंग्लिश देख लेंगे, हिंदी वाले अपना हिंदी देख लेंगे, इसमें कोई डाउट ना हो। जिससे क्या है लोगों को डाउट होता है कि ये सर इंग्लिश में हिंदी में, तो निश्चित रूप से हम देखिए हमने ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, इसमें काफी मेहनत लगी है दोस्त। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें कॉमन है। जिसके देखिए दोस्त इसमें भी होल नंबर है, अर्थात क्या है इसमें नंबर सिस्टम में आपको जो पहला चैप्टर दोस्त यहाँ पूर्ण संख्या और क्या उसमें भी है, अर्थात किसमें भी है, एमटीएस में भी है, सीएचएसएल में है। तो दोस्त केवल जो जो पहले हम लोग कॉमन चीजें दोनों में है उसको पढ़ेंगे, अर्थात क्या जो सीएचएसएल में पढ़ना है और जो एमटीएस दोनों में पढ़ना है दोस्त। हम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, जो जो चीजें कॉमन है दोस्त दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है सीएचएसएल में क्या कुछ क्या डिफरेंस है सिलेबस में, जैसे यहाँ पर क्या कुछ थोड़ा सिलेबस में इधर क्या है ये पढ़ना है, ज्योमेट्री में बहुत बड़ा पोर्शन है लेकिन एमटीएस में नहीं है। एमटीएस में कॉमन चीजें हैं, देखिए मेंसुरेशन में भी क्या है यहाँ पर बहुत बड़े हैं लेकिन क्या एमटीएस में नहीं है दोस्त। यह ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ना है ये दोस्त क्या उसमें नहीं पढ़ना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्त। यह किस में नहीं पढ़ना है, ये एमटीएस में सबको नहीं पढ़ना है। इसके लिए स्टैटिक्स भी नहीं पढ़ना है तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और दोस्त हम जो जो क्या है कॉमन चीजें हैं पहले एमटीएस और सीएचएसएल में, और दोनों का जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो निश्चित रूप से आप एक दो बार पढ़ेंगे इसको, सिलेबस पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे और उसमें जो पहला चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे, मेरा पहला अध्याय होगा। तो दोस्त इसके लिए आप लोग क्या मेरा वीडियो लाइक करिए। आप लोग जो एक एक सिलेबस आपको पढ़ा दूंगा दोस्त, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्त। आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं दोस्त, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहेंगे दोस्त, निश्चित रूप से आपको काफी हेल्पफुल होगा पेपर देने में दोस्त। मैं एकदम एक एक बातें बताऊंगा जो जीरो लेवल से है वहां समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप क्या पेपर में मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करें दोस्त। देखिए पहला जो आपको चैप्टर दिया गया है, आप लोग सिलेबस देख लिया है, पहला ही दिया गया क्या वो किसके विषय में, होल नंबर में पूर्ण संख्याएं और तो इंटीजर के विषय में लिखा है। इसे संबंधित क्या है सवाल आएंगे दोस्त। इसके लिए आपको पहले होल नंबर जानने से पहले, पूर्ण संख्या जानने से पहले दोस्त आपको समझना होगा ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्त। क्या है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं जिसकी गणना हम आसानी से कर सकें। जैसे गणना का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास पैसा है, पैसा हमारे पास 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए, इस तरह क्या है जिसको हम आसानी से गणना कर सके दोस्त। इस तरह कहाँ तक जाएगा, 5 जाएगा, ये 6 जाएगा, इस तरह क्या अनंत तक जाता रहेगा। अर्थात वे संख्याएं जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सके दोस्त, वे कहलाती है नेचुरल नंबर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो या कोई वस्तु दिया है, जैसे हमारे पास क्या है 10,000 क्या है आम है या केला है, जो भी कोई दोस्त इस तरह हम लोग गणना कर लेते हैं, वे दोस्त क्या है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग दोस्त इसमें नोट डाउन कर लीजिए कौन सी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, कंफ्यूजन यहीं पर होता है दोस्त। ये सब कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आपको बेसिक से बताने का प्रयास करता हूँ। अगर पूछ लिया जाए क्या है -1 क्या है, ये दोस्त क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। अगर निगेटिव संख्याएं इसमें नहीं आती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कौन संख्याएं आती है निगेटिव में, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है प्राकृतिक संख्याएं में, केवल आती है पॉजिटिव संख्याएं
दोस्त आपको समझ आ गया होगा ये। हम बात करेंगे इसमें कौन संख्या और नहीं आएंगी। अगर हमने कहा 2.3 आएगा दोस्त, अर्थात कह सकते हैं दशमलव वाली भी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं आती हैं दोस्त। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। अगर दोस्त ये 1/2 लिख दिया जाए, अर्थात कोई भी क्या फ्रैक्शन आ गया है, कोई भिन्न आ गया है, वो भी दोस्त प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। अगर दोस्त इसमें कर्णी भी आ जाए दोस्त, ये सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। इन सबको नोट डाउन करना है दोस्त। क्या क्या नहीं आता प्राकृतिक संख्याओं में? माइनस वाली संख्या नहीं आती है, दशमलव वाली संख्या नहीं आती है, न तो क्या है डिवाइड वाली ये वाली संख्या नहीं आती है, न तो कर्णी वाली। या दोस्त ये न तो क्या हुआ इस तरह घनमूल वाली, जो भी कुछ भी संख्याएं रहती हैं, केवल क्या आती है जिसको हम आसानी से गणना कर सके, वे कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर लिखना चाहते हैं इसे कैपिटल एन से लिखा जाता है, कहीं जरूरत पड़ सकती है तो दोस्त आपको समझ में गया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। अब दोस्त हमारा सिलेबस तो क्या पूर्ण संख्या है, लेकिन दोस्त हम ये पहले प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्त इस संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्याएं, अगर इसमें हम जीरो इसको हम शामिल कर लें, अर्थात 1 के पहले जीरो लगा देना, तो दोस्त क्या कहलाएगा वह पूर्ण संख्या। दोस्त आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा ये। जब प्राकृतिक संख्या जब तक समझ नहीं आएगी तो दोस्त आपको पूर्ण संख्या नहीं समझ में आएगी। हमने कहा दोस्त अगर इसमें जीरो शामिल कर लिया जाए दोस्त क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, मीन्स पूर्ण संख्या। तो इस सवाल क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या होगा, ये भी अनंत तक जाएगा। अब दोस्त इसमें क्या क्या नहीं आएगा, जो ये सब संख्या है जिसमें ये भी हमने कहा कि, तो इसमें भी वही संख्या नहीं आएगी, ऋण वाली संख्या नहीं आएंगी, न तो डिवाइड वाली संख्या आएंगी दोस्त, न तो क्या आएगी, न तो दशमलव वाली संख्या आएगी, न तो कर्णी वाली, न रूट वाली, कोई भी संख्याएं नहीं आती हैं। केवल होल नंबर में क्या है, हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो शामिल कर लेंगे दोस्त कह रहा दैट नंबर इंक्लूडेड द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द होल नंबर्स। अगर हम क्या है जीरो को शामिल कर लिया जाए इसमें नेचुरल नंबर में, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो निश्चित रूप से आपको यह कंसेप्ट समझ आ गया होगा ये। आइए हम बात करते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है दोस्त उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पहला देखिए सीख लिया है पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या दोस्त इसको आराम आराम से लिखेंगे दोस्त। जब तक आप लिखेंगे नहीं दोस्त, कोई कितना ही बता दे आप मैथ में नहीं कर पाएंगे। हर एक बारीकियों को समझिए, निश्चित रूप से आप पेपर में बहुत बेटर करेंगे। आइए देखिए हम समझते हैं। अब क्या कौन सा रह गया, पूर्णांक क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, इंटीजर क्या है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। मैथ जो है एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है, जिससे उसका संबंध इससे होता है दोस्त। अभी देखिए अभी क्या पूर्ण संख्याएं आ गई दोस्त। अभी हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है। हमने कहा दोस्त क्या n से लिखा जाता है, इसमें क्या क्या आता है दोस्त, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। अगर दोस्त इसको अगर देखिए यहाँ से लिखा गया था ना, यही से लिखा था यहाँ तक इस तरह क्या, अगर ये प्राकृतिक संख्याओं को दोस्त क्या प्राकृतिक संख्याओं में दोस्त इतना अनंत तक जाएगा। अगर इसमें हम लोग क्या कर लिया जाए, ये जितनी संख्याएं इसका जस्ट इसमें जीरो शामिल कर लिया जाए। देखिए हमने कर लिया है। अगर प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास क्या होती है, यहाँ से लेकर हम लोगों ने सीखा था कि सर आपने बताया कि यहाँ से 1 से लेकर ये सब प्राकृतिक संख्याएं अगर जीरो शामिल कर लेंगे तो क्या होगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर इन सब का नेगेटिव भी लिखा जाए, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया दोस्त, ये इधर इसके आगे क्या होगा, नेगेटिव हो जाए। अगर सबको एक रो में एक दोस्त एक सिस्टम में लिख दिया जाए तो ऐसे क्रम को दोस्त क्या कहा जाता है, आपको कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको समझ आ गया होगा दोस्त क्या आता है। हमने कहा कि नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें जीरो शामिल कर लेंगे दोस्त, वो क्या कहलाएगा, ये आपको निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर नेचुरल नंबर केवल जीरो शामिल कर लेंगे तो दोस्त क्या होगा, ये अभी हमने बताया था कि वो होल नंबर होगा, ये पूर्ण संख्या होगी। यहाँ होल नंबर अगर दोस्त इसका नेगेटिव लिखा जाए, ऋण संख्याएं लिखी जाए, अर्थात ये क्या है दाएं साइड, इसके बाएं साइड ऋण संख्या लिखा जाए दोस्त, वह कहलाएगा क्या कहलाएगा दोस्त, ये वह कहलाएगा ये क्या इंटीजर कहलाएगा दोस्त। निश्चित रूप से आपको इंटीजर के विषय में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या धन वाली संख्या आती है, ऋण वाली संख्या आती है, और जीरो भी शामिल होगा ये दोस्त। अगर यहाँ पर इसको या ऐसे कर सकते हैं ना, जो हम लोगों ने लिखा जीरो से लेकर दोस्त क्या है यहाँ पर, यहाँ 1 से लेकर इस तरह इसको आप लोग लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं। अगर इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर है इसको कह सकते हैं, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या है, अर्थात धन पूर्णांक कह सकते हैं
दोस्त लिख सकते हैं, क्योंकि हम धन वाले लिए हैं, लिखेंगे धन पूर्णांक भी लिख सकते हैं, इधर को धन पूर्णांक लिख सकते हैं। और दोस्त इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ ऋण वाले इसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये अनंत तक जाता रहेगा, -5 इस तरह अनंत तक जाएगा, ये भी इसको कहेंगे ऋण पूर्णांक, अर्थात लिख सकते हैं निगेटिव इंटीजर कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर जो संख्या लिखी जाती है उसका जस्ट जो लिखा था उसके पहले जो भी संख्या लिखेंगे माइनस लगा देंगे तो वह क्या कहलाएगा दोस्त, वह निगेटिव इंटीजर आएगा। तो दोस्त इसका मतलब देखिए यह लिखा है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक ऋणांक, और क्या है यहाँ पर क्या है दोस्त, क्या ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गए, ऋण वाली संख्याएं लीजिए दोस्त, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, ये यहाँ से क्या ये धनात्मक पूर्णांक होगा, ये अगर जीरो शामिल कर लेंगे तो क्या होगा वह, आप बताइए कमेंट के माध्यम से, यहाँ से लेके वहां तक वह होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगा। दोस्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्त आइए इसका कुछ एक्सरसाइज वाले सवाल लेते हैं। दोस्त पहले मेरा उद्देश्य आपको छोटी छोटी बातें जानी है, आपको जो विगत वर्षों में पेपर है वो भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन दोस्त मेरा उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, जिससे आप कभी गलती कर ही ना पाए। दोस्त आइए देखिए कुछ सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त आपको पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात आपको बताना कि कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है। दोस्त अभी हमने डिस्कस कराया था कि नेचुरल नंबर में क्या नहीं आता था, जो जीरो नहीं आता है, अभी ही बताया था, हमने कहा था नेचुरल नंबर में जो जीरो नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया दोस्त एक बार पिछला वाला जो हमने पढ़ाया एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। अगर दोस्त आपको थ्योरी समझ आ गई होगी है तो निश्चित रूप से इस सवाल का आंसर देंगे। दोस्त कह रहा है इसमें कौन सा पूर्णांक संख्या नहीं है, तो दोस्त हम लोगों ने भी सीखा था, ये हमने बताया था दोस्त, हमने कहा था होल नंबर में इस तरह संख्या थी 1, यहाँ पर 2 3 डॉट डॉट ये था ये, अगर दोस्त इसमें इसका नेगेटिव लिखेंगे 1 और क्या होगा -2 ये -3। दोस्त ये सब संख्याएं क्या होती हैं, ये सब इंटीजर होते हैं, आपको पता होगा ये। अब दोस्त हमने बताया था ये, आप लोग जानते हैं इंटीजर में क्या क्या नहीं आएगा, जो हमने बताया था कि आपको होल नंबर में बताया था क्या क्या नहीं आता है, हमने कहा दोस्त दशमलव वाली संख्या नहीं आएंगी, या डिवाइड वाली संख्या नहीं आएंगी, अर्थात जैसे ये डिवाइड वाला है ये वाला संख्या नहीं आएगी, जैसे यहाँ पर दिया तो ये नहीं आएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। हमने बताया था दोस्त क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी इस सवाल का आंसर। और अगर और सवाल में क्या नहीं आएगा ये, अगर दोस्त अगर आंसर आता है क्या नहीं आता है, अगर दोस्त आपको क्या मिलता है, अगर मान लीजिए ऐसे होता 2/3 तब भी नहीं होता है, अगर ये भी होता ऑप्शन में ये भी नहीं होता है, अगर दोस्त कैसे होता 1.2 होता ये भी नहीं होता है, अगर कर्डी में 3 होता, अर्थात ये सब आपको नोट डाउन करना चाहिए। दोस्त मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्त, यहाँ पर आप लोग गलती कर लेंगे, इसलिए दोस्त आपको समझना पड़ेगा ये कौन संख्या नहीं आएगी, दशमलव वाली संख्या नहीं आएंगी, हटा देंगे। और दोस्त क्या डिवाइड वाली संख्या है, अर्थात कह सकते फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये देखिए फ्रैक्शन दिया था, इसीलिए क्या है ये ऑप्शन नंबर सी ही नहीं है। दोस्त अगर दशमलव कर्डी वाली संख्याएं भी नहीं आएंगी, दोस्त ये भी नोट डाउन कर लीजिए, दशमलव वाली भी संख्याएं नहीं आएंगी। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्त आपको देखिए इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, ये कड़ा पूर्णांक संख्या नहीं है, अर्थात आपको बताना है इंटीजर नंबर नहीं है। इंटीजर नंबर कौन सा नहीं है, अभी हमने डिस्कस कराया कि दशमलव वाली संख्याएं इंटीजर में नहीं आती है, तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं, और ये सब आता है, अभी हमने डिस्कस कराया था, हमने कहा था 0 था 1 2 3 डॉट डॉट, इधर जाएगा -1 -2, ये सब क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। दोस्त बताना कौन सा नहीं था, दशमलव वाली संख्या नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी मिल जाएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों देखिए इसे बताना निम्नलिखित में कौन सा पूर्णांक संख्या है, देखिए इस सवाल का आंसर आप बताइए। पूर्णांक होने के लिए दोस्त हमने हमें डिस्कस कराया था कि 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 3 आएगा, ये आएगा, अब इसके बाद इधर जाएगा -1 -2 -3, इस तरह आएगा ये। तो दोस्त ये संख्याएं होती हैं, और इसे बताना कौन सी संख्या है, देखिए क्या मिल रही है, तो दोस्त देखिए ये -1 मिल रहा है, तो यही संख्या होगा। अब हमने कहा ये भी नहीं होगा, ये हमने कहा डिवाइड वाली संख्या नहीं होगी, दशमलव वाली संख्या नहीं होगी, कर्डी वाली भी नहीं है। तो दोस्त मेरे वीडियो आपको कैसे लगे दोस्त कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।